नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम के प्रायश्चित की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत का युद्ध जब आसन्न था और कौरवों तथा पांडवों के बीच सुलह की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब बलराम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यद्यपि वे कृष्ण के बड़े भाई थे और पांडवों के शुभचिंतक थे, वे इस युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से लड़ना नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों ही पक्षों में उनके प्रिय शिष्य और मित्र थे। भीम और दुर्योधन दोनों को ही उन्होंने गदा युद्ध सिखाया था। वे रक्तपात और अपने ही बंधुओं के विनाश को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते थे। इसलिए युद्ध के आरंभ होने से ठीक पहले बलराम ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने द्वारका छोड़ दी और भारतवर्ष के विभिन्न पवित्र तीर्थों का भ्रमण करने लगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तटों पर स्नान करते हुए तपस्या और आत्मचिंतन में लीन रहे। अपनी यात्रा के दौरान बलराम एक बार नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में पहुंचे। यह वह स्थान था जहां हजारों ऋषि मुनि, साधु और तपस्वी एक साथ निवास करते थे और सतयुग से ही लगातार ज्ञान चर्चा, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उस समय वहां एक विशाल यज्ञ चल रहा था और ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त थे। जब बलराम वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि उनकी महिमा को जानते हुए उनका आदर करने के लिए अपने आसन से उठ खड़े हुए। सभी ने बलराम को प्रणाम किया और उचित सम्मान दिया। परंतु एक ऋषि थे जिनका नाम लोमहर्षण था। वे महर्षि व्यास के शिष्य थे और पुराणों के महान ज्ञाता थे। लोमहर्षण व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुना रहे थे और वे अपनी कथा में इतने लीन थे कि उन्होंने बलराम के आगमन पर भी अपना आसन नहीं छोड़ा और ना ही उन्हें प्रणाम तक किया। लोमहर्षण का यह व्यवहार बलराम को अत्यंत अनुचित और अपमानजनक लगा। बलराम स्वभाव से अत्यंत सरल और शांत थे, लेकिन जब उन्हें धर्म का उल्लंघन या अपमान होता दिखाई देता, तो उनका क्रोध भी प्रचंड हो उठता था। उन्हें लगा कि लोमहर्षण ने एक क्षत्रिय, एक भगवान के अंश अवतार और उस यज्ञ के सम्मानित अतिथि का अनादर किया है। यह ज्ञान का अहंकार भी था, क्योंकि लोमहर्षण स्वयं को व्यासपीठ पर होने के कारण सर्वोच्च मान रहे थे। बलराम जी को यह अनादर सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने हल को उठाया और क्रोध में लोमहर्षण के मस्तक पर प्रहार कर दिया। लोमहर्षण तुरंत उस प्रहार से निष्प्राण होकर गिर पड़े। यह देखकर नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत हो गए। वे सब बलराम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? लोमहर्षण हमारे गुरु व्यास के शिष्य थे और उन्हें व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्राप्त था। आपने एक ब्राह्मण का वध कर दिया है और यह एक महान पाप है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस यज्ञ को कौन पूरा करेगा? ऋषियों ने बलराम को बताया कि लोमहर्षण को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह अजय अमर रहेंगे और उन्हें कोई मार नहीं सकता। बलराम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने आवेश में आकर एक ब्राह्मण का वध कर दिया, भले ही वह अनजाने में क्यों ना हुआ हो। बलराम ने अपनी गलती स्वीकार की और ऋषियों से क्षमा मांगी। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि वे इस पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं और लोमहर्षण के स्थान पर यज्ञ को कौन पूरा करेगा। ऋषियों ने बलराम को 3 विकल्प दिए। पहला, लोमहर्षण को फिर से जीवित करना, यदि वह संभव हो तो। दूसरा, नैमिषारण्य के आसपास के क्षेत्र में रहने वाला एक शक्तिशाली दानव का संहार करना जो ऋषियों को परेशान कर रहा था। और तीसरा, गंगा नदी को नैमिषारण्य में लाना ताकि पवित्र जल से यह स्थान और भी पावन हो जाए। बलराम ने लोमहर्षण को जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता और उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। तब उन्होंने ऋषियों की इच्छा अनुसार नैमिषारण्य के पास रहने वाले उस शक्तिशाली दानव का संहार किया जिसने ऋषियों के यज्ञ और तपस्या में बाधा डाल रखी थी।
इसके बाद ऋषियों ने बलराम से यज्ञ पूरा करने के लिए एक योग्य व्यक्ति का नाम पूछा। बलराम ने लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जो सूत जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, को व्यासपीठ पर बैठाया और उन्हें अपने पिता का स्थान लेने का आदेश दिया। उग्रश्रवा ने ही बाद में ऋषियों को महाभारत और पुराण की कथाएं सुनाई। अंत में बलराम ने ऋषियों से तीसरे विकल्प के बारे में पूछा। ऋषियों ने उन्हें गंगा को नैमिषारण्य में लाने के लिए कहा ताकि यह स्थान और भी पवित्र हो जाए और उनके पाप का पूर्ण प्रायश्चित हो सके। तब बलराम ने अपना हल उठाया और अपनी दैवीय शक्ति से गंगा नदी को नैमिषारण्य की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपने हल के नुकीले सिरे से धरती को चीरना शुरू किया और गंगा की धारा उनके हल के पीछे पीछे बहने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था। गंगा की एक धारा नैमिषारण्य से होकर गुजरी, जिसने उस स्थान को अत्यंत पवित्र कर दिया। आज भी नैमिषारण्य में उस स्थान को गोमती चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां गंगा की एक धारा आई थी। इस घटना के साथ बलराम ने अपने पाप का पूर्ण प्रायश्चित किया और अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। यह कहानी बलराम के स्वभाव की जटिलता को दर्शाती है। वे जितने शांत और सरल थे, उतने ही धर्म के प्रति तीव्र और क्रोधित भी हो सकते थे, जब उन्हें अनादर या अन्याय दिखता था। यह कथा उनके प्रमुख शस्त्र हल के महत्व को उजागर करती है, जो न केवल युद्ध का हथियार था, बल्कि कृषि और भूमि के साथ उसके गहरे संबंध और यहाँ तक कि नदियों को मोड़ने की उसकी दैवीय शक्ति का भी प्रतीक था। यह कहानी बताती है कि एक महान आत्मा भी अनजाने में गलती कर सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे और उसके लिए उचित प्रायश्चित करे। लोमहर्षण का प्रसंग ज्ञान के अहंकार के खतरे को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपने पद या ज्ञान के कारण दूसरों का अनादर कर बैठता है। यह कथा तीर्थों की पवित्रता और तीर्थ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को भी प्रश्न करती है। यह कहानी बलराम के व्यक्तित्व के एक अनूठे पहलू को दर्शाती है, जो केवल भगवान कृष्ण के बड़े भाई या महान गदाधर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व थे जिनमें प्रकृति को भी नियंत्रित करने की शक्ति थी। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय दाऊ बलराम।